हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज भाग 1, जिसमें है 9वीं इकाई कबीर दास की साखी संवाद। और हम कबीर दास की जीवनी और साखी ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जिससे आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संवाद के पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वसन की श्वास में। कबीर दास जी कह रहे हैं कि परमात्मा कह रहे हैं कि मोको, मुझे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हो, पर मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं तो तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर देवल यानी मंदिर, और ना तो मैं मस्जिद, और ना काबा कैलाश में। ना तो मैं किसी मंदिर मस्जिद में रहता हूँ, और यहाँ तक कि ना तो मैं काबा कैलाश जैसे तीर्थों में मेरा वास वहाँ नहीं है। किसी प्रकार के कर्म, किसी प्रकार के क्रिया कर्म या धार्मिक अनुष्ठान करके भी मुझे नहीं पाया जा सकता है। और योग बैराग, और ना तो योगी या बैरागी बनकर मुझे खोजना व्यर्थ है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से खोजता है तो मैं एक पल में उसे मिल सकता हूँ। और प्रत्येक मनुष्य के श्वास में मेरा निवास है, अर्थात प्रत्येक जीवधारी के प्राणों का आधार मैं ही हूँ। प्रत्येक जीवधारी परमात्मा का ही अंश है। इसके बाद दूसरा पद आता है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की ठाठी सब उड़ानी, माया रहे न बाधी, हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह वलिडा टूटा, तृष्णा छानी परी घन ऊपरी, कुबधि न भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुबैन पाणी, कूड़ कपट काया निकिसा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जग जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कवि कह रहे हैं कि संतो भाई, हे संतो, आज ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अर्थात भक्त के मन में स्थित विकार नष्ट होने लगा है, उसके अज्ञान की समाप्ति का समय आ चुका है। इस प्रकार की आंधी आते ही भ्रम की सभी छप्पर टूट जाते हैं, टूट गए। मोह माया, जिसे सांसारिक मोह माया में बांध रखा था, वो इस प्रकार खत्म हो जाते हैं और जीवात्मा ज्ञानवान हो जाती है। जैसे आंधी के आने से सभी छप्पर टूट जाते हैं और सभी कुछ नष्ट हो जाता है। ज्ञान की आंधी ही मिथ्या, प्रेम तथा द्वैत रूपी खंभा और मोह रूपी बल्लियां भी नष्ट हो जाती हैं, गिर चुकी हैं, अर्थात जिस बल्लियां नहीं टिक सकती, उसी प्रकार ज्ञान के प्रादुर्भाव से इस संसार के प्रति झूठा प्रेम और आत्मा और परमात्मा को दो वस्तु समझने की भावना समाप्त हो जाती है। ज्ञान के आगमन से तृष्णा रूपी छत टूट जाती है और छप्पर रूपी जीवात्मा में रखी बुरी आदत छूट जाती है, परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार आंधी के आने से छप्पर की छत गिर जाती है और पता चलता है कि इस घर में क्या क्या था, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से मनुष्य की बुरी भावनाएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इस छप्पर को संतों ने बड़ी युक्ति के साथ बांधा है और अब इससे पानी बिल्कुल नहीं टपकता है। इस प्रकार शरीर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकल जाता है, अर्थात बिल्कुल वह निर्मल हो जाता है। आंधी के पश्चात जिस प्रकार वर्षा आकर सभी कुछ भिगो डालती है, उसी प्रकार ज्ञान के आगमन से जीवात्मा प्रेम के रस में भीग जाती है और साधक भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस तरह से
ये पद समाप्त हुए। और अगले वीडियो में अब हम लाएंगे आपके लिए कबीर दास जी की ये कुछ साखियों के प्रश्न उत्तर है। ये आपको अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।